आज दुनियावी मतलबों के लिए रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं और उसमें गुनाहों में शरीक भी हो रहे हैं और इसको समझ रहे हैं कि रिश्तेदारी जोड़ना है, ये रिश्तेदारी जोड़ना है। लेकिन ये रिश्तेदारी अल्लाह को नाराज़ करके लोगों को तुम खुश करोगे तो लोगों को खुश करने से क्या तुम्हें हासिल होगा? ये लोग तुम्हारे साथ जाएंगे? जो अल्लाह तुम्हें जन्नत बख्शेगा, जो तुम्हारे हिसाब किताब करेगा, उसको नाराज़ करके लोगों को खुश करना ये रिश्तेदारी जोड़ना नहीं है। ये तो अपने लिए खुद अपने सर पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप अगर लोग नाराज़ हो रहे हैं, आप उसके गुनाहों में शरीक हो, बताइए उसको कि ये गलत है। आप बिदअत कर रहे हैं, खुल्ला खुल्ला कर रहे हैं और सारे बिदअतों का काम कर रहे हैं और लोग शरीक हो रहे हैं। भाई क्या करें, मजबूरी है, रिश्तेदारी टूट जाएगी। अरे भाई वो रिश्तेदारी भी वही है कि आप बोल ही नहीं सकते। अरे बोलिए उसको, गलत है, आपको बोलना पड़ेगा। गीबत हो रही है लेकिन हम मजबूर हैं, क्या करें भाई? गीबत हो रही है, आपको बोलना पड़ेगा, कम से कम बताइए ये गीबत है, लेकिन रिश्तेदारी टूट जाएगी। अरे कोई शख्स आया हमारे पास और वो बोलेगा, बात करेगा, अब उसे रोके कैसे? वो गीबत करेगा ही करेगा, क्योंकि कोई कन्वर्सेशन ऐसी है ही नहीं इस वक्त के दौर पे, बहुत कम है, होंगी जो बिना गीबत के खत्म हो जाए, उसमें गीबत ही ना है। लेकिन अब क्या है, हम चुप हैं, हमें पता है ये गलत है। वो भी बहुत कम लोग हैं जो, मतलब बहुत कम क्या, कुछ ही जो मानते हैं कि गलत है, तो गीबत में सब शरीक हो रहा है। लेकिन पता भी है तो फिर क्या है कि रोके कैसे? फिर रिश्तेदारी टूट जाएगी। वो बुरा मान जाएगा, वो कहेगा मैं तेरे घर में आऊंगा ही नहीं, मैं तेरे घर में आया हूँ और तू मुझे कह रहा है कि भाई ये मत रोक, तो इसे बात क्या करूं? अरे तो क्या बिना गीबत की बात ही नहीं है? बिना कीमत के कोई डिस्कशन ही नहीं है। अरे फिर वही रिश्तेदारी तोड़ तो अल्लाह के लिए, जोड़ तो अल्लाह के लिए, मुंह से निकले अल्फाज तो अल्लाह के लिए, तू उठ तो अल्लाह के लिए, तू इबादत कर तो अल्लाह के लिए, तेरी हर चीज़ अल्लाह के लिए। आखिर जाएगा अल्लाह के ना, अल्लाह ही तो बख्शेगा इंशाल्लाह। अल्लाह में जन्नत फिरदौस में आला साला मुकाम अता फरमाएगा। ये ज़िंदगी मन मर्जी नहीं जीनी, ये ज़िंदगी जीनी है रब मर्जी। रब मर्जी जी के बिल्कुल दिक्कतें तो आएंगी। अब कोई तुम्हारे घर में आएगा और गिबतें कर लिया, तुम उसे कैसे रोकोगे? वो बिल्कुल नाराज़ होगा। लेकिन वो नाराज़ होगा, तूने उसे नाराज़ किया अल्लाह के लिए। जब अल्लाह के लिए लोगों को नाराज़ करेगा तो अल्लाह कितना खुश होगा, मेरे बंदे ने मेरे लिए नाराज़ किया। और जब अल्लाह के लिए नाराज़ किया ना, अल्लाह इसका अजर देगा, उसका अजर जन्नत फिरदौस में इंशाल्लाह अल्लाह ताला वहाँ मना करेगा। और लोगों को खुश करते फिरेंगे, नहीं ये लोगों को खुश है नहीं, रिश्तेदारी का भी तो हक है। रिश्तेदारी का हक वो नहीं है कि नाजायज़ के साथ तुम शरीक हो जाओ और नाजायज़ को नाजायज़ मत बोलो और गलत के अंदर बिदअतों के अंदर शरीक होते रहो और ये रिश्तेदारी है। नहीं, ये चीज़ नहीं है। आप उसको बोलो, अगर वो तोड़ता है तो वो तोड़ेगा, आप वो तोड़ने वाला दोज़ख में जाएगा, रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में नहीं आएगा। लेकिन आप हक को बोलना सीखिए और माफ़ करने वाला बनिए। अगर किसी ने आपको तकलीफ़ दे भी दी है, देखिए तकलीफ़ भी एक होता है कि किसी से अनजाने में तकलीफ पहुंच गई। भाई किसी को आपको बुलावा देना ध्यान नहीं दिया, हो सकता है भाई मसरूफ होगा नहीं दिया, या कोई आपको नहीं, वो तो चलो ठीक है, उसको तो आप उसकी गलती है, उसको माफ़ करना वो तो बहुत आसान है। तो गलती हो गई उससे और वो मांग भी रहा है तो और चीज़ है। नहीं तो ऐसे ऐसे भी मामले हैं, लोग गलत करते हैं, वो गलती भी नहीं मानते, वो आपके साथ नाजायज़ करते हैं, वो भी नहीं मानते। फिर भी आप अगर उसको माफ़ करेंगे, इसी ने बोला ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो जुल्म करे उसे माफ़ करो, तो वही जुल्मी हो गया ना वो। फिर भी आप माफ़ करेंगे उसकी रज़ा के लिए, तो अल्लाह कितना खुश होगा और वो आपको कितना उसके लिए आपको अजर देगा। और लोग खुश होंगे, ये लोग क्या देंगे? आज के ज़माने में ये लोग किसी से, लोग कोई है किसी का, बहुत कम लोग हैं जो किसी को रियल दिल से शरीक होते हैं, किसी के मामलात में किसी के लिए दुआ करते हैं। नहीं तो आज के ज़माने में पॉलिटिक्स बड़ी रिश्तेदारी चलती है, हर कोई नहीं है, अच्छे अच्छे भी है, सब तरह के लोग हैं। लेकिन जो माशरा चल रहा है वो यही चल रहा है कि इस ज़माने के हिसाब से कि मतलबी मामला ज़्यादा चल रहा है और अल्लाह की रज़ा के लिए बहुत कम चल रहा है।